हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। तो जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री क्लास 11th का 13। ठीक है दोस्तों, स्टेट एंड वर्ना सोसाइटी इन द एज ऑफ बुद्धा। ठीक है दोस्तों, यही हम पढ़ रहे थे। जो पहला कुछ देर पहले जो हमने पढ़ा था उसमें आधा पढ़ा था, क्योंकि चैप्टर थोड़ी लंबी है, थोड़ी बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको दो में डिवाइड कर दिया। अभी उसका रिमेनिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन देखा था उस समय। थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या देखा था। जैसे कि उस समय सबसे दो बहुत पावरफुल हुआ करते थे, कह सकते हो आप, एम्पायर, कोशाला और मगध। ठीक है दोस्तों, emerged as powerful, both of them full-fledged state ruled by hereditary monarchy belonging to the क्षत्रिय वर्ण। ठीक है दोस्तों, मगध उस समय तो पता ही है, बिम्बिसार ने शुरू किया था। कोशाला भी उस समय बहुत बड़ा था। बिम्बिसार ने उनके साथ मैरिज अलायंस किया था। ठीक है दोस्तों, उनकी फर्स्ट वाइफ जो थी वहाँ से थी। ठीक है, फिर अजातशत्रु ने भी उस पर अटैक किया था और उसको अपने में मिला लिया था। ठीक है, वो सब थोड़ा याद करिएगा। तो जाटक जो था ना, जाटक जो है जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, ठीक है, उसमें हमें ये सब देखने को बहुत मिलता है। ठीक है, तो मोनार्कियल सिस्टम इन दोनों में बहुत जोरों शोर से चल रहा था। मोनार्कियल सिस्टम मतलब उसी का वंशज ही राजा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो occasion of the expulsion where as the there is rare, तो उस समय बहुत रेयर होता था इलेक्शन। ठीक है, कि किंग को हम चूज करें। ठीक है, और किंग जो था ना, वो जो किंग बनते थे वो हाईएस्ट प्रिविलेज उनको मिलता था। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता था उनके लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो किंग जो था ना वो वार लॉर्ड हुआ करता था, हु लेड हिज किंगडम फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री। ठीक है, तो एक के बाद जीतता था, वो अपनी किंगडम बढ़ाता रहता था। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम दें वो है बिम्बिसार, और जो कि मगध को बहुत बड़ा बनाया। उसकी पूरा जीवन युद्ध में ही चला गया, और उसके बाद उनका सक्सेसर जो थे, उनके जो बेटे थे अजातशत्रु, ठीक है, तो उनका भी पूरा जीवन चला गया युद्ध में। 16-17 साल वो युद्ध ही करते रहे उसके बाद भी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अपने किंग राजाओं ने अपने रूल करने के लिए कुछ हायर ऑफिसर्स उन्होंने बनाए, जिसको अलग अलग दायित्व दिया, जिसमें कि ज़्यादातर जो सबसे बड़ा होता ना, हाईएस्ट जो अथॉरिटी है, उसको महामंत्रास कहा जाता था, या फिर आप मिनिस्टर कह सकते हो। ठीक है, मंत्री। ठीक है, फिर उसके बाद सेना नायक हुआ करते थे, जो कि कमांडर्स थे उनके फोर्स का, उनके स्टैंडिंग आर्मी का। जज थे, चीफ अकाउंटेंट था। ठीक है, रॉयल हरीम्स में ये सब हेड हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, और जो बड़े ऑफिसर थे उनके आयुक्तस कहा जाता था, आयुक्त। ठीक है, ऑल्सो परफॉर्म सिमिलर फंक्शन समाज द स्टेट्स। ठीक है, उनको आयुक्त कहा जाता था ऑफिशियल्स को। आज भी है लोकायुक्त। ठीक है, लोगों के जो ऊपर हम जो ऑफिसर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था, मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उस समय दो मिनिस्टर्स बहुत फेमस हुआ करते थे। मगध के जो थे वो है वर्षाकरा थे, ये याद रखिएगा, वर्षाकरा थे। और कोशाला का जो थे वो थे दीर्घचरायनस। ठीक है, दीर्घचरायन जो थे वो कोशाला के थे, और वर्षाकरा जो थे वो मगध के थे। दो इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस, इफेक्टिव, इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट सक्सीडेड इन सोइंग सीड्स ऑफ डिजेंशन इन द रैंक ऑफ लिचवेनिसिस और वैशाली एवलन अजातशत्रु कॉन्कर रिपब्लिक। ये तो आपको पता ही है, उस अजातशत्रु ने दोनों को ही, मतलब हालांकि बिम्बिसार ने मैरिज अलायंस करके कोशाला और लिच्छविस से अपना मतलब दोस्ती बना ली थी, और उनकी लिच्छविस तो जो है उनकी जो वाइफ थी, थर्ड वाइफ, हाँ, चेलानी शायद, उनका ही बेटा था अजातशत्रु।
फिर भी उसने उन्हीं पे ही अटैक कर दिया। ठीक है दोस्तों। और कोसाला पे भी, वो जो कि उसकी पहली बड़ी माँ की मामा का घर है, बड़ी माँ की घर है, जो उनके बड़े मामा लगेंगे। ठीक है, जो भी है, चलिए। ये देखा जाता है कि हायर ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स वेर लार्जली रिक्रूटेड फ्रॉम द प्रीस्टली क्लास ऑफ द ब्राह्मण। ये तो हमेशा होता आया है, अभी भी हो रहा है। ठीक है दोस्त, अभी भी मतलब क्या, मतलब इस स्टोरी में कह रहा हूँ कि जो हायर ऑथोरिटीज़ हैं हमेशा ब्राह्मण ही बनते थे, क्योंकि इन्हीं को सारा ज्ञान हुआ करता था, ऐसा मानते हैं। ठीक है, जनरली दे डुड नॉट सीम टू हैव बिलोंगिंग टू द क्लैन ऑफ किंग। ठीक है, तो ये नहीं देखा गया कि क्षत्रिय का कोई बना हो। ठीक है, इनका ऐसा कुछ नहीं था। ये हर बड़ा ऑफिसर जो है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे सेना नायक होगा तो ब्राह्मण ही। ठीक है दोस्तों, तो ये देखा गया। कोसल एंड मगधा, डिस्पाइट द यूज ऑफ द पंच मार्क कॉइन मेड ऑफ द सिल्वर, सम इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण्स एंड सेठीज वेर पेड ग्रांट ऑफ रेवेन्यू ऑफ विलेज। ठीक है, तो कोसला और मगध में ये देखा गया है कि पंच, वो जो गोल्ड है सिल्वर का पंच मार्क कॉइन तो मिलता ही था। ठीक है, और ये भी देखा गया है कुछ ब्राह्मण और सेठीज थे, इनको भी रेवेन्यू विलेज का देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, विलेज का रेवेन्यू ये लोग भी लेते थे। ठीक है, तो ये देखा गया है। द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड ऑफ द विलेज हेडमैन। ठीक है, अब ये तो हो गया मगध के बारे में, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा चलता था। ठीक है, हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट का हेड होता था, मंत्री हो गया, सेनानायक हो गया। ठीक है, जैसे हमने देखा। अब रूरल में कैसे चलता था, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था कि गांव का जो हेड होता था ना, विलेज हेड, उसको सब कुछ देख रेख में होता, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में होता था। उसको कहा जाता था ग्रामीणी। ठीक है, तो ग्रामीणी जो है उसको कहा जाता था, विच मीन द लीडर ऑफ द ग्राम। ठीक है, ग्रामीणी क्या होता है, ग्राम मतलब होता है गांव। ठीक है, उसको ग्रामो कहते हैं, गांव, विलेज, उसका जो हेड होता है ग्रामीणी, हेड ऑफ द विलेज। ठीक है दोस्तों, और द ट्राइबल मिलिट्री यूनिट। ठीक है, एज लाइफ बिकम सेडेंटरी, ब्लॉक कल्टिवेशन ये सब जब एस्टेब्लिश हो गया, एक जगह ट्राइबल अब मूव नहीं करके एक जगह रहने लगे, द ग्रामीणी देयरफॉर वाज ट्रांसफर्ड इनटू द विलेज हेडमैन इन प्री मोरियन टाइम। ठीक है, प्री मोरियन टाइम में जब लोग सेटल होने लगे एक जगह पे, कहीं और नहीं गए, तो ग्रामीणी, ठीक है, ग्रामीणी इंपॉर्टेंट हुआ, हेडमैन हो गया उस गांव का। ठीक है, द विलेज हेड मैन वेर नोन एज डिफरेंट टाइटल सच, उसी ग्रामीण को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि जी ग्राम भोजक, ग्रामीणी और ग्रामिका। ठीक है, इस तरह से उसको अलग अलग नाम से जाना गया, मतलब है हेड ऑफ द विलेज। ठीक है, तो 86,000 ग्रामिकाज आर सेड टू हैव बीन समन्ड बाय बिंबिसारा। ठीक है, 86,000 ग्रामिका, अगर 86,000 हेड ऑफ द विलेज बिंबिसार ने अपने में रखा था, सम किया था अपने उसके एम्पायर में, तो 86 विलेजेस भी होंगे। कितना बड़ा एरिया होगा सोचिए उनका किंगडम। नंबर में भी कन्वेंशनल, बट सोज द विलेज हेडमैन एंजॉयड कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस एंड हैड डायरेक्ट लिंक विद द किंग। ठीक है, तो विलेज हेडमैन को भी प्रिविलेज मिलता था एज किंग गॉड। ठीक है, और वो डायरेक्ट लिंक में रहते थे किंग के साथ, लोगों का कोई मतलब है नहीं। ठीक है दोस्तों, द विलेज हेडमैन असिस्ट एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द विलेज एंड दे ऑल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर लोकेलिटी। ठीक है, वो विलेज से टैक्स अदा करते थे, वो दे देते थे किसको, किंग को, और कुछ उसमें तो रखते ही होंगे ऑब्वियसली अपना फ़ायदे के लिए, जैसे आजकल होता है सरपंच, MP, MLA, फिर ये सब जो मिडलमैन्स हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं तुम्हारे CM, तो ये इनके कांटेक्ट में रह सकते हैं, तो उसी तरह का सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया उनके एडमिनिस्ट्रेशन। अब देख लिए अर्बन में, मतलब मगध और बड़े किंग स्टेट्स में कैसे होता था, और रूरल में, ये दोनों आपने देख लिया। चलिए उसके आर्मी और टैक्सेशन के बारे में देखते हैं। अब इतना बड़ा आर्मी है और टैक्स भी लेते थे, वो कैसे क्या होता था वो थोड़ा देखते हैं। नंदा रूलर्स ने मगध में सबसे बड़ी आर्मी रखी थी, ये तो हमें पता है, पिछले हमने देखा अलेक्जेंडर भी उससे डर गया था। क्या क्या था उसमें, 20,000 कैवेलरी थे, 2 लाख इन्फेंट्री था, 2,000 हॉर्स चैरियट्स थे। ठीक है, 2 घोड़े बांधते थे एक में, 6,000 एलिफेंट्स थे। इस तरह से बहुत बड़ा आर्मी उन्होंने रखा था। ठीक है दोस्तों,
तो ये सब चीज़ें चलती कैसे थी, वो लोग टैक्सेशन लेते थे, ठीक है। टैक्स जैसे ये विलेज हेड जो थे वो कलेक्ट करके इनको देते थे, उसी से ये लोग सब कुछ मेंटेन करते थे, ठीक है दोस्तों। Warriors and priests, the large long serve army had to be fed by the state exchequer. We are told that the Nandas possessed the enormous wealth which must be enabled them support by army, ठीक है। नंदा बहुत अमीर थे, ऑब्वियसली उस समय एग्रीकल्चर बहुत सरप्लस में हो रहा था, लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें थी, वो ट्रिब्यूट और टैक्सेस बहुत अच्छा देते थे, तो रूलर्स के पास, किंग्स के पास अच्छा खासा टैक्स आता था, तो वो लोग काफ़ी वेल्दी थे और वो काफ़ी बड़ा आर्मी रख सकते थे, ठीक है दोस्तों। वॉरियर्स एंड प्रिस्ट, ठीक है, वॉरियर्स क्षत्रिय हुआ करते थे, पृष्ठ ब्राह्मण्स हुआ करते थे, वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेड टैक्सेस, ठीक है। अब देखिए टैक्स कौन देखता था, टैक्स देता था पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब है कृषक, कृषि करने वाले, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट, वो और ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये कृषक जो थे, पीजेंट्स थे, वो ज़्यादातर वैश्य हुआ करते थे और ट्रेडर्स भी वैश्य हुआ करते थे। टैक्स पेयर प्रिंसिपली वैश्य थे, ठीक है दोस्तों। और शूद्र जो थे वो तो सबसे नीचे वर्ग के थे, ठीक है, वो तो स्लेव्स थे, ठीक है, वो तो लेबर थे, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रिंसिपल टैक्स पेयर वाज द वैश्य, ठीक है। तो वैश्य को क्या कहा, और क्षत्रिय और ब्राह्मण वो बहुत हाई प्रिविलेज्ड थे, तो इनको टैक्स एग्जेम्प्टेड था, इनको कोई टैक्स देना ही नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये सिस्टम था उस समय, ठीक है, टैक्सेशन का। बॉर्डन जो टैक्स का था वो पूरा पीजेंट्स पे था, हु वेयर मेनली वैसे, ठीक है, और गृहपति उनको भी कहा जाता है, ठीक है, गृहपति, ठीक है। बॉली, ये वॉलंटरी पेमेंट, बॉली क्या होता था, एक वॉलंटरी पेमेंट है, ठीक है दोस्तों, आप अपनी मर्जी से आप देते हो, ठीक है, दान की तरह, ठीक है। ये वॉलंटरी पेमेंट मेड बाय द ट्राइब्समैन टू देयर चीफ इन द वैदिक टाइम, ठीक है। एक ट्राइब है, वहाँ पे जो चीफ है वो अपने इच्छा से, जो ट्राइब लोग होते हैं, गांव के लोग, वो अपने चीफ को थोड़ा सा कुछ देते थे, वो उसको बड़ी कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। सम टाइम इट इज़ एनिमल और एक्सेट्रा, ठीक है, ये वैदिक पीरियड में हुआ करता था, ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बिकम कंपलसरी, वही चीज़ कंपलसरी हो गया देना, कब, बुद्ध के टाइम पे, जब बुद्ध एज ऑफ बुद्धा चल रहा था, जो बड़ी देते थे ट्राइबल लोग टू द चीफ, इट बिकेम कंपलसरी पेमेंट, ओके। एंड ऑफिसर कॉल्ड बड़ी साधकज, ठीक है, वो जो चीफ हुआ करते थे उसको बड़ी साधक कहने लगे, अब इनको देना कंपलसरी हो। जैसे आजकल टैक्स हम देते हैं ना, वो कंपलसरी है, ठीक है, वो पहले ट्रिब्यूट था, ठीक है, तो वो इच्छा से देते थे, ठीक है, वॉलंटरीली दिया करते थे, अब ये कंपलसरी हो गया, ठीक है। तो ये जो बलि साधक था वो अब हर जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाने लगे, ठीक है। वो क्या था, जो प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 आपको देना है, ठीक है, किंग को, फ्रॉम द पीजेंट्स। टैक्स वेयर असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द रॉयल एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ विलेज हेडमैन, ठीक है। अब ये विलेज है, विलेज के जो हेडमैन है वो लोगों से कलेक्ट करेगा और वहाँ से आएंगे रॉयल लोग, वो लेके चले जाएंगे किंग के ट्रेजर में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से टैक्स पे कंपलसरी हो गया, पहले जो वॉलेंटरी था, ठीक है। अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें जब वो बढ़ने लगा, collection of the taxes, discover many hoard of punched marked coins suggested that the payment was made in the both cash and kind, ठीक है। in north eastern India, ठीक है, ये बहुत सारे देखने को, the payment was made of in paddy, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में खेती, अनाज के रूप में भी पेमेंट किया जाता था टैक्स का, ठीक है। in addition to the tax, peasants were subjected to forced labor for royal work, ठीक है। ये जो पीजेंट्स थे उनको ये क्या करते थे, इन एडिशन टू दिस टैक्स, पीजेंट्स वेयर सब्जेक्ट टू फोर्स्ड लेबर फॉर रॉयल वर्क, रॉयल वर्क करने के लिए उनको फोर्स भी किया जाता था कुछ समय, ठीक है, कभी कभी। द बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा स्पीक्स द केस ऑफ द पीजेंट्स लेफ्ट द कंट्री ऑफ द किंग इन ऑर्डर टू एस्केप द ऑपरेसिव बर्डन ऑफ द टैक्स। कभी कभी ऐसा हुआ ना कि पीजेंट्स देश छोड़ जाते थे, अपना राज्य छोड़ के कहीं और चले जाते थे, क्यों, इतना बर्डन हो जाता था टैक्स का। टैक्स कंपलसरी कर लेने से ना क्या होता है, बर्डन आ जाता है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो वो देश छोड़ देते थे। आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स ऑल्सो हैड टू पे टैक्सेस,
ठीक है। आर्टिसंस जो क्राफ्टिंग करते थे, आर्ट करते थे, उनको भी टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। और आर्टिसंस को क्या था ना, उनको कंपलसरी एक चीज़ था, दे आर मेड टू वर्क फॉर ए डे इन अ मंथ, महीने में एक बार वो राजा के लिए काम करेंगे। और उसी साथ ट्रेडर्स हैड टू पे कस्टम ऑन द सेल ऑफ देयर कमोडिटीज। अब कोई चीज़ एक ट्रेडर सेल करना आएगा, कस्टम टैक्स उसको देना पड़ेगा, ठीक है, किंग को। द टोल वेयर कलेक्टेड बाय ऑफिसर्स नोन एज साउल्की का, ठीक है। जो ऑफिसर्स होते थे ना, जो ये सब ट्रेड को कलेक्ट करते थे, तो वो साउल्की का कहा जाता था, या फिर दूसरे नाम उसको और भी कह सकते हैं सूल का अध्यक्षिका, सूल, ठीक है। सूल जो शुल्क लेते थे उसका अध्यक्षिका भी कहा जाता था, ठीक है। अब कोई चीज़ बेचने आओगे कमोडिटी, उसके भी टैक्स दो, ठीक है, फिर उनके लिए काम भी करो राजा के लिए, ये बहुत हैक्टिक हो जाता था, तो कई लोग छोड़ के भी चले जाते थे। तो टेरिटोरियल किंग डिस्कैड द सभा एंड समिति, ठीक है। जो टेरिटोरियल किंग थे वो सभा और समिति को हटा दिए। पॉपुलर असेंबलीज हैड प्रैक्टिकली डिसअपीयर्ड इन द पास्ट वैदिक एरा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये सब हट गया। तो ये क्या हुआ फिर उसके बाद, वर्ण सिस्टम आ गया था ना। सिंस दे वर एसेंशियली ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस, दे डिके एंड डिसअपीयर्ड एज ट्राइबल डिसइंटीग्रेशन इनटू वर्ना एंड लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, ठीक है। अब वर्ण सिस्टम आ गया था। देयर इज ऑल्सो टेकन द वर्ना एंड कास्ट ग्रुप, कास्ट लॉ, ठीक है। हर कास्ट का अपना लॉ था, अपना ग्रुप था, ठीक है दोस्तों। रेगुलेशन था, लॉ बुक्स थे, ठीक है। तो इस तरह से गवर्न हो रहा था सब कुछ, ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू होल्ड बिग असेंबलीज अटेंडेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल क्लासेस, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हो रहा था। तो फर्दर बीइंग द ट्राइबल, द ओल्ड असेंबली कुड नॉट फाइंड प्लेस फॉर मैनी नॉन वैदिक ट्राइब्स, ठीक है। इस तरह से तो सभा और समिति हट गया। Their place was taken by the small body called परिषद। तो फिर उसकी जगह पे एक छोटा मीटिंग टाइप का हुआ जिसको परिषद कहा गया, कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ द ब्राह्मणस। ऑब्वियसली उस समय भी सभा समिति में भी ब्राह्मण थे, यहाँ पे भी ब्राह्मण है, ठीक है दोस्तों। तो इवन इन द पीरियड ऑफ असेंबली देयर वेर देयर बट नॉट इन द मोनार्की, मोनार्की में ऐसा नहीं था। They flourished in the smaller republican state of the Sakyas and Lichavis, ठीक है। इस तरह से उस समय ये टैक्सेशन और सोशल सिस्टम देखा। वर्ण सिस्टम दोस्तों बहुत भारी हो रहा था, अभी आगे देखेंगे कितना भारी था, ठीक है। रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। रिपब्लिकन्स जो थे, जो स्वतंत्र थे, उनका क्या सिस्टम था देखते हैं। Republican system of government exists either in the Indus Basin or in the foothill of the Himalayas in the eastern उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें क्या था, the Republicans in the Indus Basin and the half been the remaining of the Vedic tribe, ठीक है। तो वहाँ पे था। और इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार पीपल वर पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय द ओल्ड आइडियल्स ऑफ द ट्राइबल इक्वालिटी विच इज नॉट मच प्रोविजंस टू द सिंगल राजा। तो इक्वालिटी में बिलीव करते थे इस तरफ के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ के लोग, ठीक है। तो प्रोविंस कोई एक सिंगल राजा होगा ऐसा कुछ नहीं था उनका, ठीक है। इन द रिपब्लिक्स रियल पावर ले इन द हैंड ऑफ द ट्राइबल ओलिगार्कीज, ठीक है। तो ट्राइबल ओलिगार्की में सारे पावर होता, कोई एक राजा हो ऐसा कुछ उसमें नहीं था, ठीक है। इन द रिपब्लिक्स ऑफ द साक्यस, ठीक है, लिच्छावीस थे, ये सब थे द रूलिंग क्लास बिलोंगिंग टू द सेम क्लान एंड सेम वर्ना, ठीक है। लिच्छावीस इन द वैशाली 7707 राजा सैट ऑन द असेंबली हेल्ड इन द मोटे हॉल, ठीक है दोस्तों। तो इतने लोग बैठ के वहां पे सभा करते थे। द ब्राह्मण्स वर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, इसमें ब्राह्मण नहीं थे। मोनार्की में ब्राह्मण डोमिनेट थे, इसमें ब्राह्मण बिल्कुल नहीं थे। इन पोस्ट मौर्यन टाइम इन द रिपब्लिक्स ऑफ द मालवा एंड क्षुद्राकस द क्षत्रियस एंड ब्राह्मण्स वर गिवन सिटीजनशिप बट द स्लेव आर हायर्ड। पेज छूट गया है, वो क्या था मैं बता देता हूँ। उनके लॉ में ऐसा था, धर्म सूत्र करके था जो ब्राह्मण ने लिखा था। इसमें वर्ण के वाइज ना वो ये था
वर्ण हिसाब से इनको पनिशमेंट थे। फॉर एन एग्जाम्पल ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण और क्षत्रिय अपर कास्ट के हैं, इनका जो पनिशमेंट है वो थोड़ा लाइट था। शूद्र और वैसे के लिए बड़ा तगड़ी पनिशमेंट हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बहुत पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है, तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि गुस्से की वजह से, अपने रिवेंज की वजह से भी बहुत टफ दिया जाता था। जैसे कि पनिशमेंट ऐसा हुआ करता था क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, मतलब उसका जीभ काट दो, उसको गर्दन काट दो, ठीक है, लटका दो, इस तरह से होने लगा। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ें ऐसा है कि जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आया ना, तो लोअर कास्ट के लोग जैसे शूद्र है, वो लोग बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्णा सिस्टम था, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और बुद्ध और जैन, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म यही कहते थे कि भैया हमारा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, आप आओ, सेल्फ रियलाइजेशन करो, ये करो, वो सब चीज़ हो रही थी। इवन बुद्धिज्म या जैनिज्म ज्वाइन करने के बाद भी ना, इनका सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, सोसाइटी में इनका कद ऊपर नहीं बढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कोई फायदा तो हुआ नहीं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात आप भी देखिएगा, गौतम बुद्ध एक जगह जगह विजिट करते थे, दूसरे दूसरे समाज, हर एक समाज सोसाइटी के ग्रुप में, जैसे ब्राह्मणिकल सोसाइटी में गए, क्षत्रिय सोसाइटी में गए, उनके वहाँ पे सभा में जाके बैठते थे। ठीक है, और गृहपति के मतलब वैश्य के भी यहाँ भी गए, हाउस होल्डर के पास। ठीक है, कभी देखने को किसी टेक्स्ट में हमें यह नहीं मिला कि वो शूद्र के भी समाज में गए और बैठे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से होता था। और क्रिमिनल लॉ, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रॉयल एजेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता था, तो ऑब्वियसली सी बात है उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता होगा। ठीक है, डिफरेंट वर्ण के डिफरेंट रूल्स हुआ करते थे। ठीक है, और हर कास्ट का, हर वर्ण का अपना पर्सनल लॉ भी होता था। ठीक है, तो ये था दोस्तों, और टैक्स के बारे में तो हमने देख लिया। ओके, चलिए यहाँ ये क्वेश्चन है, इस सबको हम लोग लिखेंगे। जैसे कि आप लोग शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, ओके दोस्तों, पे ख़त्म होता है हमारा 13 चैप्टर। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। और दोस्तों, ये चैनल का सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर बटन है, इसको आप करिए। और कुछ सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग जुड़ सकते हैं एक दूसरे से, उस पर हमारे साथ जुड़िए। और दोस्तों, अगली चैप्टर हमारा द एज ऑफ मौर्यंस है, उस पर हम लोग सब लोग मिलेंगे, फिर से पढ़ेंगे। ओके, और दोस्तों हर एक चीज़ और है, संडे को हम लोग सी शैट भी करेंगे, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करूँगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और हमसे जुड़िए, ज़रूर कर पाएंगे। बी मोटिवेटेड एंड विल डू इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।